हेलो स्टूडेंट्स, ये जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस परीक्षा की वीडियो है और इस वीडियो में हम लाभ तथा हानि के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। और हम इस वीडियो में उन प्रश्नों को हल करेंगे जो इससे पहले वाली परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रश्न होंगे। हम इस वीडियो में उन प्रश्नों को हल करेंगे जो पहले की परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो इसका पहला प्रश्न ये है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपये है और यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर, या हम कह सकते हैं कि जो लाभ होता है वो वास्तव में बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य के। और यही विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो अंतर लाभ है, ये हमको वास्तव में 240 रुपये दिया गया है और हमको यहाँ इसका जो प्रतिशत लाभ है वो 20% दिया गया है। तो हमसे विक्रय मूल्य पूछा गया है। तो जो प्रतिशत लाभ का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100%। तो यहाँ जो प्रतिशत लाभ है ये दिया गया है 20% और ये जो लाभ है ये 240 रुपये है और ये हुआ यहाँ पर बटे क्रय मूल्य गुणा 100%। तो उस प्रतिशत से प्रतिशत को हटा दें और क्रय मूल्य को यदि इधर लाएंगे तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 240 गुणा 100 बटे 20। इस जीरो से इसे कैंसिल करते हैं और 2 से इसे 12 बार, यानी जो क्रय मूल्य है वो वास्तव में यहाँ 1200 रुपये होगा और हमसे विक्रय मूल्य पूछा गया है। तो जो विक्रय मूल्य होगा वो क्रय मूल्य प्लस इस पर जो 240 का लाभ हुआ है उसको और जोड़ देंगे तो ये 1440 रुपये विक्रय मूल्य यहाँ हो जाएगा और विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है तो उसे 56 रुपये कम मिलते हैं। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यदि वो क्या करता है, लाभ को घटा के 8% कर देता है, तो पहले जो लाभ था वो 15% था और कम करने पर 8% हो गया और ये जो कम हुआ है 7%, ये बराबर है 56 रुपये के। तो ये जो 7% 56 रुपये के बराबर है, तो ये 1% जो है यहाँ 56/7 यानी 8 के बराबर हो जाएगा। यानी 1% रुपया 8 रुपये के बराबर है। तो इसका जो टोटल क्रय मूल्य होगा वो होगा 100%, यानी कुल क्रय मूल्य 100% होता है। तो 1% यदि 8 के बराबर है तो 100% यहाँ, सॉरी 100% यहाँ 800 रुपये के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1% 8 के बराबर है। तो विकल्प नंबर बी इसका सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 3, ए एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। ए का प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो मान लीजिए कि जो रेडियो का अंकित मूल्य था वो 100 रुपये था, तो उसके वो जब खरीदता है यानी उसका जो क्रय मूल्य है, सीपी जिसको हम कह रहे हैं, वो वास्तव में इसका 3/4 में खरीदता है। तो इसका निकालेंगे 3/4, 4 से कटेगा ये 25 बार, यानी यहाँ सीपी बनेगा 75 रुपये और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है और अंकित मूल्य 100 था, तो जो बेचता है वो एसपी सेलिंग प्राइस यहाँ होगा 20% अधिक, यानी 100 को वह 120 रुपये में बेचता है इसे। तो अब बताइए इसको कितना लाभ हुआ? तो हम जानते हैं कि 75 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और 120 में बेची, तो जो प्रतिशत लाभ होगा वो बराबर होगा, पहले यहाँ लाभ निकालेंगे 120 माइनस 75 करके, अपॉन में हमेशा सीपी आता है तो यहाँ 75 रखेंगे और प्रतिशत लाभ है तो ये गुणा 100%। हल करेंगे 120 से 75 घटाएंगे 45/75 गुणा 100% और ये काटने पर हो जाएगा 25 × 75, 25 चौका 100 और 3 से यह 15 बार, तो ये हो जाएगा 15 चौके 60%। विकल्प नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 5, अमित ने एक मेज 1200 रुपये में खरीदी तथा इसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए। उसने फिर इसको 1680 में बेच दिया। अमित का प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो सीपी होगा, 1200 में खरीदने पर 200 रुपये व्यय किए हैं, तो वो भी यहाँ सीपी में ही ऐड किया जाएगा, जो अतिरिक्त खर्चा है, यानी 1400 रुपये की खरीदी हमने और जो बेची तो वो हमने 1680 रुपये में बेची। तो हम जानते हैं कि 1400 में खरीद कर हमने 1680 में बेचा है, तो हमें प्रतिशत लाभ हुआ होगा। तो जो लाभ होगा वो लाभ होगा 1680 माइनस 1400 बटे सीपी होगा यहाँ 1400 गुणा 100%, यहाँ पर हम लाभ लगा लेंगे, तो प्रतिशत लाभ लगाने के लिए 100%, और इसे जब माइनस करेंगे तो ये मिलेगा 280 बटे 1400 गुणा 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 14 से ये 2 बार, यानी 20%। क्वेश्चन नंबर 4, एक वस्तु 7500 रुपये में खरीदी जाती है और 8400 रुपये में बेची जाती है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो जो प्रतिशत लाभ होगा वो होगा, सबसे पहले यहाँ कितना लाभ हुआ, तो हम जानते हैं कि 8400 में यदि वह बेची गई है और 7500 में खरीदी गई है, तो लाभ होगा 8400 माइनस 7500 बटे में हमेशा वस्तु जिस मूल्य में खरीदी जाती है या उसका क्रय मूल्य यहाँ पर लिखा जाता है और गुणा 100%। इसको जब घटाएंगे तो ये आएगा 900 बटे 7500 गुणा 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल
और 3 से कटेगा ये 25 बार, 3 से कटेगा ये 9 बार, सॉरी 9 कटेगा 3 से 3 बार, और 25 से कटेगा ये 4 बार, और 4 तिया होंगे यहाँ 12%, यानी जो लाभ होगा वह 12% होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो मान लीजिए कि उसने जो है 10 नींबू खरीदे थे और 10 ही नींबुओं को बेचा था। तो 10 नींबू यदि वो 1 रुपए के 2 के हिसाब से खरीदेगा तो उसका सीपी हो जाएगा यहाँ, ये 10 नींबू आएंगे 5 रुपए के, और जब वो 3 रुपए के 5 बेचेगा तो उसकी जो एसपी होगी 10 नींबू की, ये 10 नींबू वो 6 रुपए में बेच देगा। तो यदि यहाँ से लाभ की बात की जाए तो जो प्रतिशत लाभ होता है लाभ, और यहाँ पे इसको लाभ हुआ है 1 रुपए का, अपॉन में हमेशा सीपी आता है और गुणा 100%, और 5 से काटेंगे इसको तो ये कटेगा, सॉरी 5 से 20 बार, तो कितना लाभ हुआ यहाँ पर? 20% जो है उसको लाभ होगा। विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर हानि होती है, यदि इस वस्तु को 700 रुपए में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो जब हम मान लीजिए कि, कि यहाँ जो 500 रुपए में जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो हमें x रुपए की हानि होती है, तो वास्तव में जो हमारा विक्रय मूल्य होगा वो होगा 500 रुपये, और इसमें यदि हानि को और जोड़ दिया जाए तो सॉरी ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। 500 रुपये में बेचने पर यदि हमें x रुपये की हानि होती है तो ये विक्रय मूल्य प्लस हानि को यदि हम ऐड करेंगे तो ये जो है बराबर होगा किसके? सीपी के, यानी क्रय मूल्य के। और यदि 700 रुपये में बेचा जाता है तो हमें इसमें पहले से 3 गुना लाभ है, तो उस लाभ को घटा देते हैं तो भी ये वही सीपी निकल के आएगा जो यहाँ था। अब दोनों सीपी तो बराबर होने चाहिए, तो ये होगा 500 प्लस एक्स बराबर 700 माइनस 3x, इसको इधर लाएंगे 3x प्लस एक्स बराबर 700 माइनस 500, 4x बराबर 200, x बराबर 200/4, और ये 4 से कटेगा 5 बार और एक ये 0, यानी x बराबर 50। तो जो सीपी है दोनों में से हम किसी में भी लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे x की वैल्यू तो 500 प्लस 50 यानी 550 रुपये इसकी सीपी होगी, जो कि विकल्प नंबर ये बी है, लेकिन यहाँ ये बी तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो मान लीजिए कि उसने जो है 10 नींबू खरीदे थे और 10 ही नींबुओं को बेचा था। तो 10 नींबू यदि वो 1 रुपए के 2 के हिसाब से खरीदेगा तो उसका सीपी हो जाएगा यहाँ, ये 10 नींबू आएंगे 5 रुपए के, और जब वो 3 रुपए के 5 बेचेगा तो उसकी जो एसपी होगी 10 नींबू की, ये 10 नींबू वो 6 रुपए में बेच देगा। तो यदि यहाँ से लाभ की बात की जाए
तो जो प्रतिशत लाभ होता है लाभ, और यहाँ पे इसको लाभ हुआ है 1 रुपये का, अपॉन में हमेशा सीपी आता है और गुणा 100%, और 5 से काटेंगे इसको तो ये कटेगा 5 से 20 बार। तो कितना लाभ हुआ यहाँ पर? 20% जो है उसको लाभ होगा। विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 में खरीदा। उसने इस टीवी की मरम्मत पर 1800 रुपये खर्च किए। वह इसको कितने में बेचे कि उसको 3000 रुपये का लाभ हो? तो सबसे पहले उसने 18,200 रुपये में टीवी खरीदा, फिर 1800 रुपये उसने मरम्मत पर खर्च किए, तो ये भी उसके खर्च हुए। तो उसको जो है ये टीवी मिला कुल जो है 20,000 रुपये में। अब उसको कितने रुपए में बेच दे कि 3000 का उसे लाभ और मिल जाए? तो इस पर यदि वो 3000 रुपये का लाभ चाहता है तो उसको यह 23,000 रुपये में बेचना पड़ेगा। विकल्प नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 9, 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचने पर दुकानदार को 10 रुपये का लाभ होता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो यहाँ जो एसपी है वो 30 रुपये है और जो प्रॉफिट है वो 10 रुपये है। यानी जो सीपी होगा, यानी हमने 30 रुपये में बेचने पर 10 रुपये का यदि लाभ होता है तो इसको 30 माइनस 10 यानी 20 रुपये में क्रय किया गया होगा। तो जो प्रतिशत लाभ होता है वो होगा लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100%। इस 0 से इसे काट देते हैं और 2 से 50 बार, ये होगा यहाँ 50%। प्रश्न संख्या 10, 18% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन 13,489 में मिलती है। वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना है? यानी 18% छूट देने के बाद ये 13,489 रुपये की मिलती है। तो यदि माने कि अंकित मूल्य x रुपये है तो x का 100 माइनस 18 यानी 82% जो है वो 13,489 के बराबर होगा। तो x गुणा 82/100 बराबर 13,489। तो x बराबर होगा 13,489 बटे ये 82 और गुणा 100। 2 से इसे काट लेते हैं, 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 2 से कटेगा ये 50 बार और भाग कर लेते हैं 41 का। इसमें 41 का 13,489 में भाग करेंगे तो 3 बार देंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 1 1 8 उतारेंगे और फिर 2 बार जाएगा, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 6 3, फिर उतारेंगे 9 और ये चला जाएगा 9 बार, 9 एकम 9 और 9 चौके 36, यानी ये कटेगा 41 से 329 बार गुणा 50। तो गुणा कर लेते हैं 0, 5 निम्मा 45 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, 16,450
ये जो विकल्प है 16,450, यहाँ सी लिखा है, यही वाला विकल्प जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 11, एक सेल फोन 1500 रुपये में खरीद कर 1650 में बेचा गया, प्रतिशत लाभ क्या है? तो 1650 में बेचा गया तो जो लाभ होगा वो 150 रुपये और जो क्रय मूल्य होगा वो 1500 रुपये होगा, गुणा 100%। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 15 से ये 15 ढाई 150, एक जीरो से एक जीरो, तो यहाँ बचेगा केवल 10%। विकल्प नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक पुस्तक 150 रुपये में खरीदी गई तथा 180 में बेची गई, उस पर लाभ प्रतिशत है। तो जो लाभ होगा वो होगा 180 माइनस 150 बटे क्रय मूल्य 150 है, गुणा 100%। ये बचेगा 30 बटे 150 गुणा 100%। जीरो से जीरो कैंसिल और 3 से ये 5 बार, 5 से कटेगा ये 2 बार, यानी 20%। विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13, एक दुकानदार एक बॉल पेन 12 रुपये का या 10 बॉल पेन का एक पैकेट 100 रुपये का बेचता है। श्रीमती स्वाति यदि 24 बॉल पेन खरीदती है तो उनका क्रय मूल्य कितना होगा? 24 बॉल पेन यदि वह खरीदती हैं तो इसमें हमें एक पैकेट में 10 बॉल पेन हैं, तो ये 20, यानी 20 बॉल पेन से 2 पैकेट हो जाएंगे, और उसके अलावा 24 खरीदने हैं तो 4 बॉल पेन और खरीदने होंगे। 2 पैकेट जो है ये 100 रुपये की पैकेट है, तो 2 गुणा 100, और 4 पेन, एक पेन की कीमत जो है 12 रुपये की है, तो 12, ये हो जाएगा 200 प्लस 12 चौक 48, यानी टोटल उसको 248 रुपये देने होंगे। जो विकल्प नंबर ये सी है, यही वाला इसमें सही हो जाएगा।